नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री द्वारा कल नया राजस्थान हाउस जो भवन बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास किया गया। ये भवन कहाँ बनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। उसी के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत हो और देश संविधान के अनुसार चले। ये जो नया राजस्थान हाउस भवन बनाया जा रहा है, ये राजस्थान सरकार का दरअसल एक सरकारी गेस्ट हाउस है जो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी या मंत्री या और भी ऐसे कोई सदस्य अगर वहाँ जाते हैं दिल्ली, तो उनके लिए ठहरने की एक व्यवस्था, जिसके लिए नया राजस्थान हाउस बनाया जा रहा है। अगली जानकारी, आंगनवाड़ी केंद्रों में जरूरी उपकरणों की खरीद पर 16.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ है राज्यपाल का भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से आह्वान और कहा गया कि आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए कार्य करें। और यहाँ अगली जानकारी, 6 करोड़ विश्वास रचा नया इतिहास। ये किसकी बात हो रही है? 6 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे जा चुके हैं। किसमें? महंगाई राहत शिविर में जो कैंप आयोजित किए जा रहे थे, जिनमें राज्य सरकार की 10 जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी और जो सीधे सीधे आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करती हैं, तो उनका आंकड़ा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपने का कहां तक पहुंच चुका है? 6 करोड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ अगले पेज पर उन्हीं लोगों के आप फोटोग्राफ्स और स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में योजनाओं का लाभ उठाया, यानी कि पंजीकरण उन्होंने कराया अपना। अगले पेज पर उसी से संबंधित फोटोग्राफ्स यहाँ भी हैं और यहाँ वो आंकड़े हैं, जैसे कि लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी पहुँच चुकी है? 1,32,33,954। और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रति व्यक्ति जो सौंपे जाते हैं वो कितने व्यक्तियों को सौंपे जा चुके हैं? तो 6,18,462, यानी कि ये वाला आंकड़ा है जो 6 करोड़ को पार कर चुका है इस योजना में। यानी कि इन शिविरों में कुल 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वो 10 योजनाएं हर दिन यहाँ लिखी हुई आती हैं, एक बार वापस पढ़ देता हूँ। एक तो फ्री राशन, जिसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, जो इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के नाम से इसका नाम रखा गया है। फिर 1,000 रुपये न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रतिमाह 100 यूनिट फ्री बिजली, यानी ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना। फिर है किसानों को 2,000 यूनिट निःशुल्क बिजली, ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। नरेगा के तहत अब 125 दिन का रोजगार, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और शहरी रोजगार में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस योजना में 25 दिन और बढ़ा दिए गए। कब? जब बजट आया 2023-24 का। पहले ये भी 100 दिन के लिए थी शहरी रोजगार वाली, अब ये भी 125 दिन के लिए हो गई है। और लास्ट में है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ये योजना भी जब इसकी शुरुआत की गई थी तो केवल दुधारू गाय के लिए थी, अब इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि दुधारू गाय और दुधारू भैंस दोनों का बीमा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। एक पशुपालक के परिवार में अधिकतम 2 पशुओं का, 2 दुधारू पशुओं का, और वो भी गाय या भैंस का ही बीमा किया जाता है। और वो भी अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 40,000 रुपये। ये सब हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आगे अगले पेज पर है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक की तैयारियां शुरू की गई। जून से सितंबर तक मुकाबलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया। कल भी हमने इसको पढ़ा था, आज वापस पढ़ेंगे। इसका अब डिटेल में कैलेंडर आ चुका है, यानी किस स्तर पर कब कब मुकाबले होंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर पर 6 दिन, ब्लॉक स्तर पर 5 दिन, जिला स्तर पर 5 दिन, राज्य स्तर पर 4 दिन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों का भी कैलेंडर जारी किया गया है, इसको आज डिटेल में देखेंगे। यहाँ अगली जानकारी है, अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण शिक्षा व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। कल्पनाओं के रंग, ये दरअसल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है वार्षिक बाल अभिरुचि शिविर। तो इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, इसका नाम रखा गया है कल्पनाओं के रंग। फिर संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आगाज, यानी ये शुरू हो चुका है। कहाँ आयोजित हो रहा है? इसको हमने कल भी पढ़ा था कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने मारवाड़ महोत्सव का, यानी कि शुभारंभ इसका किया है। 2 दिन का ये महोत्सव है जो कि आयोजित होने वाला है। और इसमें आयोजक कौन है? कल भी हमने पढ़ा था, राजस्थान युवा बोर्ड जो है इसका आयोजन कर रहा है, जिसमें 15 से लेकर 29 आयु वर्ग के जो युवा हैं, युवा कलाकार हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपराध पर लगेगी लगाम, इनाम की राशि में वृद्धि हुई, यानी पुलिस कर्मियों को जो दी जाने वाली इनामित राशि है वो पहले से अब बढ़ा दी गई है, उसकी डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके बाद हमारा कैलेंडर इंडेक्स क्या क्या है? इसमें 3 चीजें हैं, नया राजस्थान हाउस, दूसरा राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023 और फिर मारवाड़ युवा
महोत्सव 2023। आज की खास जानकारी नया राजस्थान हाउस है, ये दोनों हमने कल भी पढ़े थे। और बाकी लगातार जो न्यूज में चल रहा है वो क्या है, महंगाई राहत शिविर। तो नया राजस्थान हाउस, नाम राजस्थान हाउस है, बनाया कहाँ जा रहा है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर ये बनाया जा रहा है। क्या है इसका नाम राजस्थान हाउस और है दिल्ली में क्यों? अब दिल्ली में अगर सरकार की तरफ से कोई सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसको ठहरने के लिए कहीं सरकारी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, ये उसी के लिए है। अब नया भवन बनाया जा रहा है, पहले से भी वहाँ है, एक तरह से कह सकते हैं हम ये राजस्थान गवर्नमेंट का सर्किट हाउस है, सरकारी भवन है। कहाँ बनाया जा रहा है? पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। इसका शिलान्यास कब किया गया? 29 मई 2023 को। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले राजस्थान का वहाँ कोई भवन नहीं था, ये नया भवन बनाया जा रहा है। विवरण इसका यानी इसका डिटेल में हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार का ये क्या है, राजकीय गेस्ट हाउस है। इसमें क्या होगा, तो इस भवन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, पुस्तकालय होगा, टेरेस गार्डन होगा, पार्टी हॉल होगा, जिम आदि, यानी कि जो चीज़ें हो सकती हैं नए आधुनिक भवन में वो सब होगा। जैसे कि ग्रीन कॉन्सेप्ट पे रखा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण इसमें कम से कम हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पालन किया गया है, सोलर सिस्टम यहाँ रखा गया है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। यानी इस तरह से बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कि पर्यावरण को भी ध्यान में रख के हो, यानी कि इको फ्रेंडली बनाई जा रही है। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023 जो कि शुरू होने वाले हैं 23 जून 2023 से और समाप्त होंगे 29 अगस्त 2023 को। 23 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को ही शुरू हुए थे वर्ष 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। कौन से विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा ये पूरा कार्यक्रम? तो इसमें कई सारे विभाग शामिल हैं, जैसे कि खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, स्थानीय जिला प्रशासन। तो जिस भी जिले में आयोजन होगा वहाँ का स्थानीय प्रशासन तो अपने आप ही इन्वॉल्व होगा और खेलों के संचालन के लिए अलग अलग समितियों का भी गठन किया जाएगा। इसका बजट कितना रखा गया? शहरी और ग्रामीण दोनों मिला के 130 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। और वर्ष 2022 में जो हुए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उनमें लगभग 40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। खिलाड़ियों की आयु सीमा क्या होगी? तो इसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। आप में से कई लोग इस चीज़ को लेकर डाउट करते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि खिलाड़ियों के कोई ना कोई आयु वर्ग इसमें रखा जरूर गया होगा। जैसे कि जब ग्रामीण ओलंपिक की बात की गई थी तो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 8 से 80 वर्ष आयु के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। दरअसल ये 8 से 80 सरकार ने फिक्स नहीं किया था, ये ऐसा था सरकार की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि हर आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया, मान लेते हैं कि कुल 1 लाख, वैसे 30 लाख के आसपास लोगों ने भाग लिया था इसमें ग्रामीण ओलंपिक में। अब 30 लाख में ऐसा कोई खिलाड़ी तो होगा जिसकी सबसे कम आयु रही होगी, तो उसकी आयु थी मान लो 8 वर्ष और अधिकतम आयु का खिलाड़ी जो रहा था उसकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस आयोजन में 8 से 80 वर्ष आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने ये पैरामीटर तय किया था, ये तय नहीं किया था। लेकिन जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनकी कोई ना कोई आयु तो रही होगी। तो उनमें से अगर एक न्यूनतम आयु वाला देख लें, एक अधिकतम आयु वाला खिलाड़ी देख लें, तो हमको ऐसा लगता है कि ये सरकार ने तय किया है, ये पैरामीटर तय नहीं है। सरकार की तरफ से सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अलग खेल हैं, शहरी क्षेत्रों में कुछ अलग खेल हैं। इनमें से 7 हैं दोनों में, कॉमन है 5 जो ग्रामीण में भी हैं और शहरी में भी हैं। 2 खेल ऐसे हैं जो केवल शहरी में है, ग्रामीण में नहीं है, और 2 खेल ऐसे हैं जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी में नहीं है। अब 5 कॉमन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो। ये पाँचों इधर भी हैं, ये पाँचों इधर भी है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होगी। जैसे कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और खो खो, ये पाँचों इधर भी हैं और पाँचों इधर भी हैं। अब 2 ऐसे हैं जो केवल इधर हैं, जैसे कि एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। ये दोनों खेल केवल शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण में नहीं है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में 2 खेल ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में नहीं है। कौन कौन से? शूटिंग वॉलीबॉल और रस्साकसी। रस्साकसी जो है वो केवल बालिका वर्ग के लिए रखा गया है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। 2 खास चीज़ हो गई इसमें। शूटिंग बॉल जो है, शूटिंग वॉलीबॉल केवल बालक वर्ग के लिए है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो इन दोनों में एक एक और स्पेशल चीज़ हो गई कि एक तो खास बात यह है कि ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है और शहरी क्षेत्रों में नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि इनमें से खास वर्ग के लिए है। शूटिंग वॉलीबॉल केवल पुरुष वर्ग के लिए, रस्साकसी केवल महिला वर्ग के लिए। सॉरी। ऐसे एथलेटिक्स जो है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, ये कहाँ? केवल शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण में नहीं है।
ऐसी बास्केटबॉल जो है केवल शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण में नहीं है। ऐसे अगर हम टोटल काउंट करें तो 5 खेल तो कॉमन है, इसके अलावा 4 और हैं। कुल बात की जाए तो ग्रामीण और शहरी में कुल मिलाकर कितने खेल हैं, तो 9 खेल हैं। अलग अलग तरह से क्वेश्चन ध्यान रखें, क्योंकि 5 जो यहाँ है वो 5 यहाँ भी हैं, 2 इसमें अलग हैं और 2 उसमें अलग हैं, तो 4 और ये हो जाएंगे, तो 5 और 4 कुल मिलाकर इनमें 9 खेल हैं। लेकिन 7 अलग हैं, ऐसे गिनेंगे तो 7 ये हैं और 7 ये हैं, कुल 14 खेल हैं। लेकिन खेलों का टाइप अगर देखें तो 9 ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेल के स्तर क्या होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में 4 स्तरों पर खेलों का आयोजन होगा। पहला ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला स्तर और चौथा राज्य स्तर। शहरी क्षेत्रों में 3 स्तरों पर आयोजन होगा, नगर निकाय, जिला और राज्य। अब इन चारों या और इन तीनों स्तरों में कब से कब शेड्यूल इनका आ चुका है, यानी कैलेंडर आ चुका है। ग्राम पंचायत स्तर पर 23 जून से शुरू होंगे और 28 जून तक चलेंगे, यानी कि 6 दिन। ब्लॉक स्तर पर 1 जून से शुरू होंगे और 5 जुलाई तक चलेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 कितने हो गए? 5 दिन। ऐसे ही जिला स्तर पर 2 अगस्त से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे? 6 अगस्त तक, तो ये भी कितने हुए? 5 दिन। 2, 3, 4, 5 और 6। और राज्य स्तर पर होंगे 29 अगस्त से 1 सितंबर, यानी कि 4 दिन। दिन आप ठीक से कैलकुलेट कर लें, डेट यही है। 23 से 28 जून 6 दिन, 1 से 5 जुलाई 5, 2 से 6 5 और ये है 29 से 1 सितंबर 4 दिन। ऐसे ही नगर निकाय में है 23 से 27 जून, जिला स्तर पर है 2 से 6 अगस्त, राज्य स्तर पर है 29 अगस्त से 1 सितंबर। तो 23 से 27 जून ये कितने हुए? 23, 24, 25, 26 और 27, यानी कि 5 दिन। 2 से 6 अगस्त तो ये भी 5 दिन और राज्य स्तर पर हुए 4 दिन। यानी शहरी क्षेत्रों में 6 दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है, 6 दिन का एक ही कार्यक्रम है, वो कहाँ है? ग्राम पंचायत स्तर पर। तो अगर इसको हटा दें तो बाकी 5, 5, 4 है, ऐसे यहाँ भी 5, 5, 4। फिर है मारवाड़ युवा महोत्सव, जो कब से कब? 29 मई को शुरू हुआ और 30 मई तक चलेगा, यानी कि 2 दिवसीय ये महोत्सव है। कहाँ? जोधपुर में आयोजित होने वाला है। आयोजक कौन है? राजस्थान युवा बोर्ड। क्लास के शुरू में मैंने बताया था। उद्देश्य क्या है इसका? राजस्थान की दुर्लभ होती लोक कलाओं, साथ के साथ लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन उनको प्रदान करना। इस महोत्सव में किस आयु वर्ग के खिलाड़ी या जो कलाकार हैं भाग ले सकते हैं? तो 15 से लेकर 29 आयु वर्ग के युवा कलाकार इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आयोजक कौन है? राजस्थान युवा बोर्ड। इसी बोर्ड के द्वारा पहले शेखावाटी महोत्सव और उसके बाद हल्दीघाटी युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जा चुका है। इसके बाद लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं, क्या है आज? निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में सम्मिलित है परंतु ग्रामीण ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो 7 खेल थे दोनों में, 7 ही थे शहरी में और 7 ही थे ग्रामीण में। 5 कॉमन थे और इनमें से 2 अलग अलग थे। अब जो 2 अलग अलग थे उनमें से कौन सा ऑप्शन में है जो कि शहरों में तो है लेकिन गांवों में नहीं है, वो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा खेल है जो शहरी ओलंपिक में तो शामिल है, ग्रामीण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है आपके कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या शूटिंग वॉलीबॉल। इनमें से एक ऐसा है जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी में नहीं है। एक ऐसा है जो केवल शहरी में है, ग्रामीण में नहीं है। और 2 खेल ऐसे हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में है। तो आपको सारे बताने हैं कमेंट्स में। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।